सावन का महीना था। बारिश थमी हुई थी, लेकिन हवा में अब भी सीलन और मिट्टी की गंध भरी हुई थी। गांव के बाहर बना वो कच्चा रास्ता, जहां दिन में भी कम लोग जाते थे, रात में तो बिल्कुल सुनसान हो जाता था। आज फिर अमावस थी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, इतना विशाल कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर किसी बूढ़े हाथ की तरह फैली हुई थी। उसी बरगद के नीचे एक टूटा फूटा चबूतरा था और उस पर हर अमावस की रात एक दिया जलता था। कोई नहीं जानता था कौन जलाता है। रवि और करण शहर से आए थे। कॉलेज की छुट्टियां थीं और दोनों को रियल हॉरर का शौक था। गांव में किसी ने जब बरगद और दिए की बात बताई तो दोनों की आंखों में चमक आ गई। भाई, आज रात वहीं चलते हैं। पक्का? लोग बेवजह डरते हैं। शाम ढलते ही गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी। अमावस की रात बरगद के नीचे मत जाना, वो दिया इंसानों के लिए नहीं जलता। दोनों हंस दिए। रात करीब 11 बजे दोनों टॉर्च लेकर निकल पड़े। रास्ते में झिंगुरों की आवाज, दूर कहीं कुत्तों के रोने जैसी आवाज और दिल में अजीब सी बेचैनी। बरगद दिखते ही करण रुक गया। रवि, वहां सच में दिया जल रहा है। पीली कांपती लौ, हवा तेज थी फिर भी बुझ नहीं रही थी। रवि आगे बढ़ा। देखा, कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसने दिया छूने के लिए हाथ बढ़ाया, ठंडी हवा का एक झोंका आया और किसी ने धीमी आवाज में कहा, दिया बुझाओ मत। करण की टॉर्च गिर गई। बरगद की जड़ों के बीच एक परछाई हिलने लगी। धीरे धीरे एक औरत का चेहरा उभरा। आंखें खाली, बाल बिखरे हुए, पैर जमीन से छुए बिना तैरते हुए। जो दिया बुझाता है वो रास्ता भी भूल जाता है। रवि पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। करण चीखा और भागा। सुबह गांव वाले बरगद के पास पहुंचे। दिया बुझ चुका था। करण बेहोश हालत में मिला, लेकिन रवि कभी नहीं मिला। सुबह की धूप गांव में फैल चुकी थी, लेकिन करण की आंखों में अब भी रात का अंधेरा कैद था। वो खाट पर बैठा कांप रहा था। पसीना ठंडा था, होंठ सूखे हुए। पानी, पानी! गांव के लोग उसे घेर कर खड़े थे। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था उससे सवाल पूछने की। आखिर बूढ़े हरिहर काका आगे आए। बोल बेटा, बरगद के नीचे क्या देखा? करण की आंखें अचानक फैल गईं। वो दिया, वो दो क्यों हो गए थे? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक तो हमेशा जलता है, काका बुदबुदाए। दूसरा तब जलता है जब कोई वहीं का हो जाता है। करण रो पड़ा। रवि, वो भाग नहीं पाया। वो जड़ें, वो जिंदा थी। उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसी रात फिर अमावस थी। गांव के बाहर वही बरगद, 2 दिए जल रहे थे। लेकिन आज तीसरी लौ धीरे धीरे जलने लगी। करण अपने कमरे में लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे लगा कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। टक टक टक। वो उठा, कांपते हाथों से पर्दा हटाया। बाहर बरगद की दिशा से एक परछाई आ रही थी, चलने का तरीका लड़खड़ाता हुआ। रवि! आवाज गले में अटक गई। परछाई पास आई। चेहरा वही था, लेकिन आंखें नहीं थीं, सिर्फ काला खालीपन। चल, वो फुसफुसाया। दिया बुझने वाला है। करण चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके पैरों ने खुद रास्ता पकड़ लिया, सीधे बरगद की तरफ। बरगद के नीचे अब 3 दिए जल रहे थे। हवा रुकी हुई थी। रात सांस रोककर देख रही थी। एक और जगह खाली है। बरगद के तने से आवाज आई। करण ने आखिरी बार पीछे देखा। गांव, लोग, जिंदगी और फिर सुबह गांव वाले बरगद के पास पहुंचे। 4 दिए, लेकिन करण कहीं नहीं था। उस दिन से गांव में एक बात पक्की हो गई कि जो अमावस की रात बरगद के नीचे जाता है, वो मरता नहीं, वो दिया बन जाता है। गांव में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बरगद और अमावस। कई साल पहले राजू नाम का एक आदमी इसी गांव में आया था। सीधा साधा लगता था, लेकिन उसके हाथों में हमेशा एक छोटी सी धातु की घंटी रहती थी। बूढ़े कहते थे,
जो भी अमावस की रात बरगद के पास जाता है उसकी आखिरी आवाज वही घंटी पकड़ती है। राजू असल में सिर्फ ऑटो वाला आदमी नहीं था, वो बरगद का रक्षक था। उसने कई सालों तक गांव वालों और अनजाने यात्रियों को बरगद के आगे जाने से बचाया, लेकिन कुछ लोग जैसे रवि हवा के झोंके में फंस जाते। बरगद के नीचे जो दिया जलता है वो जिंदा आत्माओं का प्रतिबिंब होता है। जो वहां फंसता है उसकी आत्मा उस दिए में बंध जाती है। राजू ने हमेशा अपने ऑटो और घर का इस्तेमाल किया लोगों को रोकने के लिए, लेकिन कुछ लोग जैसे रवि और करण नकली बहाने बनाकर बरगद तक पहुंच जाते थे। अमावस की एक रात राजू ने देखा बरगद के नीचे 4 दिए जल रहे थे, 3 पुराने और चौथा करण का दिया। राजू ने अपने गमछे को कसते हुए धीरे धीरे घंटी बजाई, लेकिन इस बार हवा में एक अलग गंध थी, सड़न और धुआं, मानो किसी की आत्मा रो रही हो। और तभी पेड़ की छाया से एक हलचल हुई। रवि वो वापस आ गया था, लेकिन चेहरा बदल चुका था। आंखें खाली, हाथ जड़वत, शरीर जिंदा था लेकिन आत्मा कहीं और। राजू ने तुरंत महसूस किया बरगद ने उसे अपना बना लिया। रवि ने धीरे धीरे राजू की ओर बढ़ना शुरू किया। राजू की घंटी की आवाज तेज हुई पर रुक नहीं रही थी। जितना तेज घंटी बज रही थी उतना ही रवि का अंधेरा फैल रहा था। राजू ने ऑटो को किनारे लगाया और हाथ से अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ आवाज लगाई, रवि वापस आ जा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन रवि ने एक शब्द भी नहीं कहा, सिर्फ अपने हाथ उठाए और दिया की ओर बढ़ता गया। राजू ने आखिरी उपाय अपनाया। छोटा सा धातु का झोला बरगद की जड़ों में रख दिया। जैसे ही झोला गिरा, चारों दिए अचानक तेज धुएं में बदल गए। रवि की छाया वो धुएं में समा गई और सब शांत हो गया। सुबह हुई, गांव वाले बरगद के पास आए। 4 दिए नहीं थे, सिर्फ धातु का झोला रखा हुआ था। राजू ऑटो में बैठा अपने गमछे को कसते हुए सोच रहा था, कुछ आत्माएं कभी नहीं मरती, कुछ जगहें हमेशा रहस्य बनकर रह जाती हैं, और कुछ रातें सिर्फ उन लोगों के लिए होती हैं जो सावधान नहीं होते। वो ऑटो स्टार्ट करके धीरे धीरे गांव की ओर चला गया। बरगद की शाखाओं के बीच अभी भी कहीं कोई हल्की सी परछाई हिल रही थी। किसी ने देखा, कोई नहीं जानता, और यही बरगद का आखिरी रहस्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या रवि और बरगद की कहानी यहीं खत्म हुई? अगर आप अगली अमावस की रात तक इंतजार नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि अगली कहानी में आप कौन सा डर देखना चाहते हैं।